कादम्बरी के साथ मिलकर संतोष ने लगाई पुष्पा की जिंदगी में आग। जी हाँ, संतोष पुष्पा को उसके ही एक्स हस्बैंड यानी कि दिलीप पटेल के खिलाफ ही भड़का देता है। संतोष पुष्पा को बता देता है कि पुष्पा तुम्हारी जानी दुश्मन कादम्बरी, उससे ही दिलीप ने इतने सारे पैसे उधार लिए थे। साथ ही दिलीप कादम्बरी के साथ मिलकर कादम्बरी का हाथ पकड़कर फिर से अपने सीमेंट का बिजनेस स्टार्ट करने वाला है। यह पता चलते ही पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पुष्पा को यह बात तो पता थी कि दिलीप ने यहाँ पैसे चोरी नहीं करे हैं। लेकिन जैसे ही यह पता चला कि दिलीप ने और किसी से नहीं बल्कि कादम्बरी से यहाँ पैसे लिए थे, यह पता चलते ही पुष्पा आग बबूला हो जाती है। अब इसके बाद पुष्पा दिलीप यानी कि धर्मरायधन के साथ कुछ ऐसा करती है जो कि आगे जाकर पूरी कहानी को बदलने वाली है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि चोल में चिराग और मनवा की शादी धूमधाम से स्टार्ट हो चुकी थी। चोल के चारों ही तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह खुशी कुछ ही पल में दुख में बदलने वाली है। तभी हम देखते हैं चोल में आ जाती है पुलिस। पुलिस आते से ही दिलीप का पता पूछती है। बापूदा बिना कुछ सोचे समझे दिलीप के घर का पता दे देता है। अब पुलिस जैसे ही दिलीप के घर पर जाती है, वह कहती है दिलीप पटेल, हमें तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट मिली है। यह रास्ता वारंट, हमें अभी के अभी तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। अगले ही पल पुलिस वाले यहाँ पर दिलीप के घर की तलाशी लेते हैं और कुछ टाइम तलाशी लेने के बाद दिलीप के घर में से मिलते हैं वहाँ से जो पैसे को यहाँ पर दिलीप कादम्बरी से उधार लाया था। वहाँ पैसे हाथ में आने के बाद पुलिस वाले एक कागज में देखते हैं जिसमें वही नंबर लिखे हुए थे जो नंबर दिलीप के पास से मिले हुए नोट में लिखे हुए थे। पुलिस वाले कहते हैं दिलीप पटेल, यह नंबर तुम्हारे पास से मिले हुए नंबरों से मैच हो रहे हैं। हमें तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट मिली थी कि तुमने किसी दुकान से पैसों की चोरी करी है और कुछ लोगों ने तुम्हारा स्केच भी बनाया था, जिस वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। इस वक्त तक पुष्पा और सभी चोल वाले दिलीप के घर के बाहर आ चुके थे। पुष्पा पुलिस ऑफिसर को कहती है, सर मैं दिलीप पटेल की एक्स वाइफ पुष्पा रांदेरिया हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ। आप मुझे बता सकते हो कि आप इस तरह दिलीप को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? पुलिस वाले एक एक करके सारी ही चीजें यहाँ पर पुष्पा को बताते हैं। अब पुष्पा को एक बात तो कंफर्म थी कि दिलीप यहाँ पैसे चोरी करके नहीं लाया है। तभी हम कादम्बरी और संतोष को देखते हैं जो कि ये सारी ही चीजें घर बैठे अपने फोन में देख रहे थे, क्योंकि ये सारा का सारा प्लान उनका ही था दिलीप को फंसाने के लिए। यहाँ तक कि जो पुलिस भी दिलीप को अरेस्ट करने के लिए आई है, वह पुलिस भी पूरी तरह से नकली है। वह कोई पुलिस वाले नहीं बल्कि संतोष के आदमी है। चिराग भी अपने डेट को बचाने की पूरी कोशिश करता है। वह पुलिस वालों को समझाता है आप जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह पुलिस वाले यानी कि नकली पुलिस वालों के पास इतने ठोस सबूत थे जिसके चलते यहाँ पर चिराग भी कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन चिराग को यह बात तो पूरी तरह से कंफर्म थी उसके पापा यानी कि दिलीप ने पैसों की चोरी नहीं करी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस वाले दिलीप को अरेस्ट करके ले जाते हैं और इन नकली पुलिस वाले को चिराग भी नहीं पहचान पाता है। अगले ही पल हम संतोष और कादम्बरी को देखते हैं जो कि ये सारी ही चीजें देखकर खुशी मना रहे थे और कादम्बरी इतने दिनों से जो चीज के लिए तरस रही थी वह चीज उसे पुष्पा का चेहरा देखकर मिल चुकी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह पुलिस वाले नकली थे और यह संतोष के ही आदमी थे। अगले ही पल हम मनवा के पिता को देखते हैं जो कि ये सारी ही चीजें देखकर काफी टेंशन में आ चुके थे। वह पुष्पा को कहते हैं, पुष्पा जी जो कुछ भी इतने दिनों से चल रहा है और अभी जिस तरह पुलिस वाले दिलीप भाई को अरेस्ट करके ले गए, अब इन सारी ही चीजों से मुझे काफी टेंशन हो रही है। हम जो कर रहे हैं वह सही है, क्योंकि पुष्पा जी मैं एक बेटी का बाप हूँ। हालांकि मुझे आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है एक बेटी के पिता के नाते मुझे टेंशन तो होगा ही ना पुष्पा जी। मुझे डर है मैं क्या अपनी बेटी का हाथ
गलत हाथ में तो नहीं दे रहा हूँ। इस वक्त तक यहाँ पर पुष्पा मनवा के पिता को समझाती है। वह कहती है आप जो कह रहे हैं वह सही है, आप जिस तरह एक बेटी के बाप हो उसी तरह मैं एक बेटी की माँ हूँ। मैं आपकी फीलिंग अच्छे से समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपके मन में अभी क्या चल रहा है, लेकिन जैसा कि आप मुझे अच्छे से जानते हैं और यह बात मुझे काफी अच्छे से पता है कि दिलीप ने यहाँ पर चोरी नहीं करी है। अगर ऐसा नहीं होता तो चिराग कभी भी दिलीप के साथ नहीं खड़ा होता। कहीं ना कहीं पुष्पा की इन बातों का मनवा के पिता पर असर पड़ता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि वह पुलिस वाले यानी कि वह नकली पुलिस वाले दिलीप को कहते हैं देखो सच सच बता दो कि तुमने यह पैसे कहां से चोरी करे। दिलीप कहता है सर मैं आपको कह रहा हूं कि यह पैसे मैंने चोरी नहीं करे, बल्कि मैंने यह पैसे अपने दोस्त से उधार लिए हैं। पुलिस वाले कहते हैं तो बताओ कौन है वह तुम्हारा दोस्त जिससे तुमने पैसे उधार लिए। दिलीप कहता है उसका नाम तो मैं आपको बता दूंगा लेकिन लिख कर, लेकिन उस बारे में मेरे बेटे और मेरी पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ पर पुलिस वाले मान जाते हैं। यहाँ पर दिलीप कादम्बरी का नाम लिखकर और साथ ही उसके नंबर भी पुलिस वाले को दे देता है। अब जैसा कि यहाँ पर वह पुलिस वाले तो पहले ही कादम्बरी से मिले हुए हैं, इसलिए वह पुलिस वाला जो कि साइड में जाकर कादम्बरी से बात करता है। कादम्बरी पुलिस वालों को समझाती है कि तुम्हें अपने पैसे मिल जाएंगे, अब तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें दिलीप को वापिस से छोड़ देना है। अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर संतोष और कादम्बरी बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर दिलीप आ जाता है। दिलीप की आवाज सुनकर ही पहले संतोष छुप जाता है। दिलीप कहता है कादम्बरी तुमने ही उन पैसों की मदद से मुझे फंसाने की कोशिश करी थी ना। कादम्बरी कहती है दिलीप ये तुम क्या कह रहे हो, अगर मैं ऐसा करती तो जब उन पुलिस वालों का फोन मेरे पास आया था तो मैं उन्हें यह बोल सकती थी कि यह पैसे मैंने तुम्हें उधार नहीं दिए थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा, तुमने बेफालतू में मेरे ऊपर शक करा। दिलीप तुम्हारी और मेरी कंडीशन एक जैसी ही है। दिलीप कहता है कि अगर तुमने मुझे फंसाने की कोशिश नहीं करी तो उन पुलिस वालों के पास सीरियल नंबर नोट के कैसे गए। कादम्बरी यहाँ पर फिर से काफी अच्छा बहाना बनाती है और वह अपनी मीठी मीठी बातों में फिर से दिलीप को फंसा लेती है और इस बार भी दिलीप कादम्बरी की बातों में आ जाता है और उल्टा यहाँ पर दिलीप कादम्बरी को सॉरी बोलकर वहां से जाता है। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं कि कादम्बरी जो कि संतोष के साथ मिलकर पुष्पा की जिंदगी में आग लगाएगी, वह पुष्पा को कॉल करेगी। अब यहाँ पर संतोष जो कि यहाँ पर पुष्पा को बताएगा आवाज बदल कर कि किस तरह जो पैसे है वह दिलीप ने और किसी से नहीं बल्कि आपकी जानी दुश्मन यानी कादम्बरी से लिए हैं। अब यह सुनते ही पुष्पा का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंचने वाला है। पुष्पा आग बबूला हो जाएगी। पता चलते ही पुष्पा और दिलीप की जिंदगी में दूरियां आने वाली है। हाँ तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। फिर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।